मेरे पास हमेशा कमेंट आता है कि पौधे की सही मिट्टी कैसे बनाएं वो शेयर करें। तो कई बार मैंने शेयर किया है, लेकिन पौधा लगाते हुए शेयर किया है। आज मैं पर्टिकुलर मिट्टी कैसे तैयार करनी है, गमले की मिट्टी, वही शेयर करूंगी। चाहे वो पत्तियों वाला पौधा हो, चाहे खूबसूरत फूलों वाला पौधा हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, कोई भी पौधे की जो मिट्टी होती है सही तरीके से कैसे बनाया जाता है, आज मैं शेयर करूंगी। और इस तरीके से जो मैं शेयर करने वाली हूँ, ये मेरा तरीका है। ज़रूरी नहीं है कि सब इसी तरीके से तैयार करें मिट्टी। मेरा तरीका यही है और मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो आज मैं पॉट में किस तरीके से मिट्टी तैयार करना है वो शेयर करूंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप और भी देखना चाहें तो मैंने जो यहाँ पे एक ये गार्डन का कॉर्नर सही किया था, तो यहाँ की मिट्टी जो हैंगिंग बास्केट में बनाई थी लगाने के लिए, तो वो भी मैंने शेयर किया था। आप उसे भी चेक कर सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं एंड स्क्रीन में दे दूँगी, किस तरीके से मैंने इन पॉट में लगाने के लिए मिट्टी तैयार किया था। फ़िलहाल आज मैं आपके साथ पॉट में लगाने के लिए मिट्टी शेयर करूँगी, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पॉट मैंने रेडी किया है, जो कि मैं मिट्टी इसकी तैयार करूँगी। तो लगभग 8 पॉट मैंने लिया है। तो क्वांटिटी जो है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं अपने हिसाब से रेशियो बनाती हूँ, जैसे कि जितनी मिट्टी है उसकी आधा हिस्सा मैं लेती हूँ सैंड, उसका आधा हिस्सा में मैं लेती हूँ कोकोपीट और कंपोस्ट। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 4 गमले में मैंने मिट्टी लिया है। ये चारों गमले में मैंने मिट्टी ले लिया है और मिट्टी की कंडीशन आप देख सकते हैं, एकदम भुरभुरी मिट्टी है। मिट्टी में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है और एकदम से सॉफ्ट और हल्की मिट्टी है, क्योंकि ये एक्चुअली मेरे गमले की ही पुरानी मिट्टी है, जिसमें ऑलरेडी सारी चीज़ मिक्स है, इसीलिए ये मिट्टी कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो जितनी मिट्टी हम लेते हैं उससे आधा हमें लेना है रेत, जिससे कि मिट्टी हल्की हो जाए। तो रेत जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है वही रेत इस्तेमाल करना होता है, जो कि ज़्यादा अच्छा होता है। ये थोड़ी मोटी वाली रेत होती है, बारीक वाली रेत नहीं है। तो आप जहाँ रहते हैं वहीं जो मिलता है वही यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपको ये मोटी वाली ही लेनी होगी। हमारे यहाँ पे यही मिलता है, इसीलिए मैंने यही लिया है। तो जितनी मिट्टी उसका आधा लेना है, यानी मैंने 4 गमले में लिया है मिट्टी, तो मुझे लेना है 2 गमले में सैंड। ये 2 गमले मुझे सैंड लेने हैं, लेकिन मैं फिर भी 1 गमला ले रही हूँ, क्योंकि मैंने जैसे आपको मिट्टी दिखाया कुछ इस तरीके से मेरी मिट्टी बहुत हल्की है और इसमें ऑलरेडी काफ़ी सैंड मिला हुआ है। क्योंकि जब भी मैं मिट्टी तैयार करती हूँ मैं सैंड ज़रूर मिलाती हूँ। तो क्योंकि ये पुरानी मिट्टी है तो इसमें सैंड ऑलरेडी मिक्स है, इसलिए मैंने एक ही गमला लिया है। आप चाहें तो जितनी मिट्टी है उतनी उसकी आधी सैंड ले सकते हैं, और जो बाकी का आधा भाग है उसमें से मैंने एक भाग ले लिया है ये कोकोपीट। कोकोपीट अगर आपके पास नहीं है तो आप सैंड की मात्रा बढ़ा सकते हैं, या फिर आप राइस हस्क ले सकते हैं। सब एक ही तरह से काम करता है। और क्योंकि मेरे पास कोकोपीट है इसलिए मैं ले रही हूँ, और उसी का एक भाग मैंने लिया कंपोस्ट। तो मेरे पास बर्मी कंपोस्ट है, इसलिए मैं बर्मी कंपोस्ट ही ले रही हूँ। आपके पास काउडंग कंपोस्ट हो, किचन कंपोस्ट हो, जो भी कंपोस्ट हो आप वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैं रेशियो बनाती हूँ, जो कि 8 गमले के लिए मैंने बनाया है। 4 गमला मैंने मिट्टी लिया है और उसकी आधी लेनी है सैंड यानी रेत, और उसका जो आधा भाग में एक भाग लेना है आपको कंपोस्ट और एक भाग लेना है आपको कोकोपीट, राइस हस्क, या फिर सैंड की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। ये इस तरीके से ये रेशियो ये परफेक्ट मिट्टी बनाने के लिए एकदम से सही है। आप इस तरीके से बना के कोई भी पौधा लगा सकते हैं। हाँ, मिट्टी मिक्स करते वक्त अब इसमें कुछ और थोड़े बहुत मैं इंग्रेडिएंट्स मिक्स करूँगी, तो वह मैं जब करूँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी। तो सारी मिट्टी को गमला खाली करके मैं नीचे डाल लेती हूँ, जिससे कि मैं इससे मिक्स कर सकूँ। तो पहले मैं इन सभी को डाल लेती हूँ, क्योंकि हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अब फ्रेंड्स, इसमें मैं थोड़ी सी नीम खली ऐड करूँगी। नीम खली अगर आपके पास है तो आप ऐड ज़रूर करिए, क्योंकि इससे फंगस नहीं लगते हैं, कीड़े नहीं लगेंगे। और नहीं है तो आप इसकी जगह फंजीसाइड पाउडर यूज़ कर सकते हैं, हल्दी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। ये होता है फंजीसाइड पाउडर, जो कि साफ़ फंजीसाइड है, जो मैं यूज़ करती हूँ। तो यही मैं थोड़ा सा मिट्टी में डाल देती हूँ। अगर आपके पास आप मिट्टी में नहीं डालना चाहते तो जब आप स्टार्टिंग पानी देते हैं पौधे में तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, पानी में मिक्स करके फंजीसाइड पाउडर को दे सकते हैं। और ये है कुछ एप्सम सॉल्ट, जो कि मैं लगभग 8 गमले के हिसाब से इसमें डाल दूँगी। 1 चाय चम्मच जितनी एक गमले के हिसाब से डलता है। तो क्योंकि मैं फूलों वाले पौधे लगाने वाली हूँ विंटर के, और वो स्ट्रेस में नहीं जाए, इसीलिए मैं एप्सम सॉल्ट यूज़ करती हूँ। और फ्लावरिंग में भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाता है। एप्सम सॉल्ट डालने से फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके इन गमलों में मैं भर लूँगी।
तो गमले में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने होल किया है। मैंने देखा है काफ़ी जगह कि 1 या 2 ही होल किया जाता है और उसकी वजह से पौधे सर्वाइव नहीं करते। अगर आप मिट्टी के गमले में लगा रहे हैं तो 1-2 होल काफ़ी होता है, लेकिन जब हम प्लास्टिक में लगाते हैं तो प्लास्टिक क्योंकि जल्दी से पानी सूखता नहीं है इन सभी पॉट में, तो हमें काफ़ी सारे होल करने चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, लगभग 8-10 होल मैं अपने गमले में, छोटे से छोटे गमले में भी करती हूँ, जिससे कि पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी बहुत अच्छी तरीके से ड्रेन आउट होना चाहिए। इसके लिए होल होना, काफ़ी सारे होल होना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके बाद नीचे लगाऊंगी मैं ढेर सारी ठिकरियाँ और उसके बाद मैं ये मिट्टी डालूंगी। तो पहले मिट्टी मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स मिट्टी मैंने सारी अच्छे से मिक्स कर ली है और अब देख सकते हैं इन गमलों में मैंने अच्छी तरीके से ठिकरियाँ डाल दी है। ठिकरियाँ अच्छी तरीके से देनी होती है जिससे कि पानी अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए। अब इनमें ये मिट्टी मैं फिल कर दूंगी और उसके बाद जो मर्ज़ी आप पौधा लगा सकते हैं। आप फ्रूट वाले लगाइए, वेजिटेबल के लगाइए, फलों के लगाइए या पत्तियों के लगाइए, कोई भी पौधा अब इस मिट्टी में अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है, क्योंकि ये एकदम से परफेक्ट सॉइल है। जब भी आप पौधे लगाएं इस तरीके का मिट्टी तैयार करेंगे तो मिट्टी पौधे की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होगी और सही तरीके से हमें ग्रोथ भी दिखेगी और सही तरीके से उसका रिज़ल्ट भी हमें मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैं अपने टेरेस पे मिट्टी तैयार करती हूँ पौधे लगाने के लिए। अगर मिट्टी के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये एकदम मेरे लिए एकदम परफेक्ट मिट्टी है और इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिलता है मेरे टेरेस गार्डन में। तो आप भी इस तरीके से मिट्टी बना के कोई भी पौधा लगाइए और किस तरीके का रिज़ल्ट आपको मिलता है इन फ्यूचर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर करिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएँ, जिससे कि आगे मैं जब भी इस तरीके के वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।